आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके बारे में एक बात तो पक्की है कि आप बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। कोई भी मिशन स्टार्ट होने से पहले ज़रूरी यह है कि आपके अंदर चाहत हो। चाहत किस चीज़ की? किसी गोल को अचीव करने की, किसी टारगेट को पूरा करने की। इस वीडियो के अंत तक आपको उस गोल तक पहुंचने का रास्ता भी पता चल जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करें। अगर आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं भी है या कुछ परसेंट तैयारी है भी, तब भी 90% ज़्यादा दूर नहीं है आपसे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप जो बोर्ड्स के टॉपर्स यूज़ करते आ रहे हैं। साथ ही साथ आप सबके लिए एक बोनस टिप भी है, तो वीडियो एंड तक पूरी देखें। तो टिप नंबर 1 है, स्टार्टिंग पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने आज तक जितना भी पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा है वो मैटर नहीं करता। आपको आज से ठान लेना है कि मुझे बस फोड़ना है बोर्ड्स में, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड्स में। मैटर ये करता, और उसके लिए स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत लोग होंगे जो सोचते तो रोज़ होंगे कि बोर्ड्स आ गया है, बोर्ड्स आ गया है, बोर्ड्स की तैयारी स्टार्ट करनी है, बट स्टार्ट ही नहीं कर रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टिप आप लोगों के लिए यही है कि आप स्टार्ट तो करें। टिप नंबर 2 है, अंडरस्टैंड योर रिवाइज्ड सिलेबस एंड रिवाइज्ड पैटर्न। अब इस बार कोरोना पेंडेमिक के चलते काफ़ी सिलेबस चेंज भी किया गया है, रिडक्शन भी हुए हैं और क्वेश्चन के आने का पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो गया है पिछले साल की तुलना। तो क्या पढ़ना है, इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, ये आप लोग को ज़रूर पता हो। अब आप लोगों को ये मिलेगा कहाँ पर, जो न्यू सिलेबस है? तो बहुत लोगों के पास तो ऑलरेडी उसके स्कूलों ने प्रोवाइड करी होगी, नहीं तो सीबीएसई के वेबसाइट पर भी जाके ऑफिशियली आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी रिवाइज्ड या फिर रिड्यूस्ड सिलेबस है उसको। और अगर आप इतना एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, मैंने अपने इस चैनल पे 10th और 12th दोनों के ही रिड्यूस्ड सिलेबस की एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में भी आप न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट टॉपिक के अंदर जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। वहाँ से आपको पूरे सिलेबस की जानकारी मिल जाएगी। तो चूंकि बोर्ड्स अब बहुत ही ज़्यादा पास है, तो हमें ये पक्का पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और कौन कौन हमारे सिलेबस में है। अब समस्या ये होती है कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी सेलेक्ट कर लिया, यानी कि स्टार्ट कब करना है हमने ये भी तय कर लिया। दूसरी बात कि हमने सिलेबस भी पता कर लिया कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पर अब तीसरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और टिप नंबर 3 भी है आप लोगों के लिए, वो है डिस्ट्रैक्शंस। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको कुछ समय के लिए इनको बाय बोलना ही पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर 1.5 मंथ। अच्छा, अब डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी टाइप्स के हैं, वैरायटी उनमें भी है, क्योंकि मैं अब काफ़ी सारे बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, उनको पढ़ाता भी हूँ, तो उनकी समस्याओं से भी अवगत हूँ कि डिस्ट्रैक्शन के एक रूप नहीं है, अनेकों रूप हैं। जैसे कि कुछ प्रमुख हैं, जैसे मोबाइल गेम्स, पबजी अब तो बैन हो गया है, बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी, अमंग अस, काफ़ी सारे गेम्स हैं जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक तो डिस्ट्रैक्शन का सेंटर ये गेम्स बने हुए मोबाइल गेम्स। दूसरा, दोस्तों के साथ आउटिंग करना, घूमना, टाइम वेस्ट करना, ये सब आपको बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा अगर आपका गोल है 90+ लाने का। तो किसी भी तरीके की आपकी बर्थडे पार्टी हो, मैरिज फंक्शन हो, किसी रिलेटिव का आना जाना हो, ये भी एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है आप लोगों के लिए। इनसे भी बचना ही होगा आपको, इन सब से भी आपको अभी दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक लास्ट टाइप का डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। इससे तो सभी अवगत होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सअप, ये जितने भी टाइप्स के सोशल मीडिया हैं, इनसे आपको बिल्कुल ही दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग है, जो काफ़ी प्रीसियस टाइम आपका ले रहा है। तो 1-1.5 महीने दूर रह लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, अगर हमको इसके बदले 90% या बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स हमें बोर्ड्स में मिल रहा है तो। टिप नंबर 4, फिक्स्ड टाइम टेबल। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हर टॉपर के अंदर देखा जाता रहा है कि एटलीस्ट अभी से 1-1.5 महीने बचे हैं, 8 आवर्स अ डे आपको पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटे की पढ़ाई कैसे भी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। अब इनको पढ़ना कैसे है? तो ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही फेमस एक्टिविटी है जिससे आज हमारा देश पूरा डिवाइड हो चुका है, जिसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपको क्या करना है कि अपने 8 घंटे वाले टाइम स्लॉट को इकट्ठा ना लेते हुए
आप उनको स्लॉट्स में बांट लें कि आपको 1 घंटे 2 घंटे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 1.5-2 घंटे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो शॉर्ट इंटरवल में डिवाइड करके आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ये 8 घंटे किस टाइम पे आप पूरा करते हैं ये कोई खास मैटर नहीं करता। हो सकता है कि हर बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न अलग अलग हो। कोई सुबह 10 बजे सो के उठता है, कोई 8 बजे उठ जाता है, कोई 6 बजे उठ के पढ़ने लगता है। तो आपको डेली के 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ने हैं। ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये 8 घंटे किस समय हो ये आप अपने ऊपर तय कर सकते हैं। ये हर इंडिविजुअल का अलग अलग होगा। बस मैटर ये करता है कि आप कंटिन्यू रहें, लगातार पढ़ते रहें। और रही बात सोने की, तो सोने की टाइम में बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। कुछ बच्चों को नींद बहुत ज़्यादा आती है। 7 घंटे बहुत हो गया। एट मैक्स आप 7 आवर्स की स्लीप लें। इससे ज़्यादा अगर आप सोएं तो ऊपर वाला 90 वाली किस्मत तो आपको नहीं देगा, वो भी छोड़ देगा आपको। इसलिए सोना है तो सिर्फ 7 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे इज़ गुड इनफ। इससे ज़्यादा सोने का कोई मतलब ही नहीं है इस बोर्ड्स के कीमती समय में। टिप नंबर 5, स्टडी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये भी एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है और टिप भी है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात तो सभी करते हैं, लेकिन कहाँ से पढ़ा जाए? तो आपको सीबीएसई बोर्ड्स के ही प्रीवियस ईयर्स पेपर करने हैं। अब आप इनको करने के लिए कुछ बुक्स का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि शिवदास का 7 ईयर्स पेपर आता है, आप उनको सर्च कर सकते हो। ओसवाल का यूज़ कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स, या फिर टुगेदर विथ, और बहुत सारे मार्केट में आपको मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी एक उठाकर आप उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। 10th क्लास के लिए 5 ईयर्स के जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो मोर देन इनफ है, और 12th वालों के लिए 10 ईयर्स पेपर। इससे क्या होगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड्स इन चैप्टर्स को जो मैंने पढ़ा है उससे सवाल पूछता कैसे है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है जिसको बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं और उनको मार्क्स गंवाना पड़ता है एग्जाम्स में। 6th पॉइंट जो टॉपर यूज़ करते हैं वो है उनकी हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हैंड राइटिंग एक ऐसा एरिया है जो 1-2 दिन में तो ठीक होने वाला नहीं। जिसकी राइटिंग जैसी है अब 1.5 महीने में वो चेंज तो नहीं हो सकती। तो हम क्या कर सकते हैं, उस राइटिंग का बेस्ट वर्जन हम यूज़ कर लें। तो हम अपनी राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? अपने राइटिंग में नीटनेस को ला करके, साफ सफाई से काम करें, कटिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर कट आ भी गया है तो पूरा कलरफुल लाल पीले हरे गुलाबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या कर ले, एक छोटा सा सिंपल कट लगाया और आगे बढ़ गए। कुछ बच्चे उसी को कलर करने लगते हैं। ड्राइंग की एग्जाम्स तो हो नहीं रहे। कई बच्चों के साथ ये भी समस्या है कि उन्हें समझ तो सब कुछ आता है पर लिख नहीं पाते हैं। अब इसलिए नहीं लिख पाते हैं क्योंकि राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है उनको। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि बोर्ड्स का जो एग्ज़ाम है वो राइटिंग मोड में है, तो आपको ओरल हर चीज़ याद करने का कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको एग्ज़ाम में 30-35 पन्ने लिखने ही है। बच्चे राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनका पेपर श्योर शॉर्ट छूट नहीं है, कुछ ना कुछ तो उनके मिस होंगे ही होंगे। इसलिए राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ उन राइटिंग में नीटनेस आ जाए तो फिर क्या ही बात है। और कई बच्चों की राइटिंग तो ऐसी होती है जो वो खुद ही उनको अपनी राइटिंग समझ नहीं आती है, तो जो चेक करने वाला है वो क्या ही समझ लेगा। टिप नंबर 7 है सैम्पल पेपर फॉर प्रैक्टिस। इसको इग्नोर करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। आपको अभी हर वीक कम से कम 1 या 2 पेपर हर सब्जेक्ट के लगाने पड़ेंगे। यानी कि अगर मैं समराइज़ करूं तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में जाने से पहले पहले कम से कम आपको हर एक सब्जेक्ट के 5-5 सैम्पल पेपर तो लगाने ही हैं। यानी कि मैथ्स के 5 पेपर लगाने हैं घर पे, साइंस के 5 पेपर, इंग्लिश के 5 पेपर, ऐसे करते करते जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कम से कम आपने 5 पेपर लगाए हों, तभी बोर्ड में बैठने का मज़ा है। क्योंकि आप शुरुआत में जो 1-2 पेपर लगाओगे उसमें आपका पेपर छूटेगा, और ये पेपर ऐसे ही नहीं लगाने हैं कि देख लिया कोई आंसर नहीं आ रहा तो नोट्स खोल लिए, बुक खोल लिया, गूगल सर्च कर लिया, इसका कोई मतलब नहीं है। टाइमर सेट करें 3 घंटे का, जितना पेपर 3 घंटे में हो पाता है उतना ही दें, और उतना ही को आप चेक करें कि कितने मार्क्स आपको मिले हैं खुद से। फिर जब आप लास्ट में तीसरा, चौथा और 5वां पेपर दे रहे होंगे तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और बोर्ड्स का आपको आदत सा लग जाएगा। और जिन बच्चों को ज़्यादा सैम्पल पेपर करने हैं वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मेरी टिप ये रहेगी कि आप 5 पेपर कर लें और उसी को 1-2 बार रिपीट कर लें, बजाय इसके कि 10 अलग अलग या 15-20 नए नए सैम्पल पेपर कर रहे हैं। तो आपको कभी याद तो रहने वाला नहीं है। अभी आप कर लोगे फिर भूल जाओगे देख के, तो मतलब नहीं है।
क्वांटिटी ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 पेपर आपने लगाया, उसी को 1-2 बार रिवीजन किया, फिर से लगाया, तो वो ज़्यादा हेल्प करने वाला है। टिप नंबर 8 है हमारा, फोकस ऑन न्यू ट्रेंड्स इन क्वेश्चन पेपर। अब पेपर के ट्रेंड में काफ़ी चेंज आया है पिछले साल के मुकाबले, और लगभग हर सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन केस स्टडी वाले आने लगे हैं। यानी कि आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये केस स्टडी 16 मार्क्स के होंगे टोटल आपके पेपर में, और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। 16 मार्क्स के केस स्टडी स्कोरिंग भी हैं, और ना समझ आने पे ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हैं, और आपके मार्क्स पूरे के पूरे कट जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये केस स्टडी सीरीज़ हम लोग करें कैसे। तो मैथ्स और साइंस के केस स्टडी सीरीज़ की वीडियो जो है इस चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, अपलोड मैंने करना स्टार्ट कर दिया है, और रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन वीडियोज़ का लिंक आपको ऊपर आ रहे कार्ड्स में दे रखा होगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा। मेरी इस सीरीज़ की इन वीडियोज़ को आप चैनल से जाकर देखो, और ये वीडियोज़ आपके लिए मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ओवरऑल पूरी तरह से आपको आइडिया दे देंगे कि केस स्टडी सीरीज़ कैसे आएंगे एग्जाम में, और आपको इनको कैसे अप्रोच करना है। टिप नंबर 9 है, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। मार्क्स के ना आने का डर, तैयारी ना होने का डर, या फिर बोर्ड्स का प्रेशर, ये सब काफ़ी आम बात है। इससे हर बच्चा गुजर रहा होता है। इससे परेशान होकर, डिप्रेस्ड होकर नेगेटिव थॉट्स लाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। अपनी फुल पोटेंशियल लगाना इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे जाकर कभी ये रिग्रेट ना हो कि यार मैं अगर 1-2 घंटे और पढ़ लिया होता तो 5%, 8%, 10% मैं और ज़्यादा स्कोर कर सकता था, कि काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता। ये मलाल ना रह जाए बिल्कुल भी। इन एग्ज़ाम्स के दौरान खुश रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा कि सर एक तरफ तो कह रहे हो आप कि एग्ज़ाम का प्रेशर भी है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि खुश हो जाओ, ये दोनों बातें एक जैसी कैसे हो सकती है। तो हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि खुश रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हैप्पी ब्रेन जो होता है वो काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। तो जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है आप उनको निकाल के बाहर फेंकिए, अपने स्ट्रेंथ पे काम कीजिए और पढ़ना शुरू करिए। लास्ट टिप है, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। रिवाइज करना नॉर्मल पढ़ाई से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हो और आपको यही नहीं पता लग रहा कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे कितना याद है, तो इन पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको हर थोड़े दिनों पे 1-2 दिन के अंदर आपको चेक करते रहना है, पीछे वाला जो आपने पढ़ा है अब तक उसको रिकॉल करें, चेक करें कि आपको कितना समझ आया था, उस कॉन्सेप्ट की कितनी अच्छी तैयारी है आपकी। अगर तो आपको रिकॉल कर पाने में आसानी है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। बट अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप दोबारा रिवाइज़ करें। इसीलिए कहा गया है कि रिवीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक इम्पॉर्टेंट की है अपने बोर्ड्स के 90% वाले सक्सेस के लिए। और इस तरह से ख़त्म होता है हमारे 10 इम्पॉर्टेंट टिप्स, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से और जिन्होंने बोर्ड्स पे टॉप करा है उन बच्चों के एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों के लिए निकाल कर लाया। तो चलते चलते इन 10 टिप्स के अलावा मैं आप लोगों को एक बोनस टिप्स दिए जाता हूँ, और वो टिप्स कम सलाह ज़्यादा है मेरी। देखो, ये बोर्ड्स के नंबर हमेशा के लिए तुम्हारे नाम के साथ ही जुड़े रहेंगे। अब अच्छे मार्क्स जुड़ेंगे या बुरे मार्क्स जुड़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है। और अगर कहीं खुद के लिए अच्छा करने का मोटिवेशन नहीं मिल रहा हो, अपने दिल में नहीं आ रहा हो ये बात, एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में ज़रूर सोचना। कभी नोटिस किया हो तो ज़रूर देखना कि पूरे घर में उनकी जितनी भी कैपेसिटी है उसमें से सबसे ज़्यादा उन्होंने हमेशा तुम्हें ही दिया है। अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना भी वो सक्षम थे, उन्होंने बेस्ट स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, घर का बेस्ट कमरा, मोबाइल, लैपटॉप, या फिर आप कह लो बुक्स, पेन, जो भी उन्होंने सुविधाएं थी, उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने सबसे बेस्ट तुम्हें ही उपलब्ध कराया आज तक। और तुम्हें एक बात और बता दूं कि ये जो आज बोर्ड्स तुम देने वाले हो, इसकी तैयारी आज से नहीं हो रही है, इसकी तैयारी हो रही है पिछले 9 सालों से। जो तुम फर्स्ट से लेकर के 9th तक पढ़ाई किए हो, सिर्फ इसी दिन के लिए किए हो कि 9th पास करके आप 10th में जाओगे और 10th में बोर्ड्स दोगे। तो ये एक लैंडमार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पिछले 9 साल से चल रही फर्स्ट से 9th तक की लाखों की इन्वेस्टमेंट वो ऑलरेडी तुम पर कर चुके हैं। इन सारी इन्वेस्टमेंट को सही साबित करना, ये सब अब तुम्हारे हाथ में है। और एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम सब के सब अच्छा कर सकते हो, बस लगने की ज़रूरत है, उठकर प्रैक्टिस से फोड़ने की ज़रूरत है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो एक लाइक ज़रूर करते जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड स्टडी प्लान हर सब्जेक्ट की अलग अलग से बनाऊं तो कमेंट ज़रूर करें। तो जाओ अब इस वीडियो को फैला दो आग की तरह, ताकि जिन बच्चों के अंदर अभी तक खुद से मोटिवेशन नहीं आ रहा वो भी इस वीडियो के माध्यम से मोटिवेट हो जाए और बोर्ड्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स को लेकर के आए। आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को पहली बार या फिर इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन हिट करना ना भूले, ताकि इसी तरीके की मोटिवेशन और पढ़ाई की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।